नमस्कार। गीतांजलि के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम ले आए हैं कवि गुरु की रचनाशीलता का एक और आयाम, नृत्य नाटिकाओं के गीत। गुरुदेव की नृत्य नाटिकाएं विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। एपिसोड का पहला गीत है रविंद्रनाथ जी की मशहूर नृत्य नाटिका ताशेर देश का। इस गीत में कवि रूढ़िवादिता, जड़ता को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहना चाहते हैं कि नीति, नियम, अनुशासन मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं, मनुष्य की आवश्यकता अनुसार बदले जाते हैं। उन नियमों के नाम पर इंसान को मजबूर नहीं किया जा सकता। इस गीत का उत्स नृत्य नाटिका के उस स्थान पर है जहां राजसी जीवन से उबा हुआ राजपुत्र और सौदागर एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। बीच में उनकी नाव डूब जाती है। किसी तरह जान बचाकर वे किनारे पर पहुंचते हैं और राजपुत्र मौत के मुंह से वापस लौटने की इस घटना को एक नए जन्म, एक आजाद जिंदगी के रूप में देखता है। वो पुराने जीवन की अनुशासित नीरसता से छूटकर एक नई दुनिया में आ पहुंचा है। नई कल्पना, नई भाषा, नए गीत, नए सुख की उम्मीद में वो उत्साहित है। देश नए मैं आया, देश नए मैं आया, तल में टूटी नाव डूबी, तट पर बहकर आया। देश नए मैं आया, देश नए मैं आया, तल में टूटी नाव डूबी, तट पर बहकर आया। देश नए मैं आया, देश नए मैं आया। अनचिन मन की भाषा सुना है, सुंदर कोई आशा बुना है। अनचिन मन की भाषा सुना है, सुंदर कोई आशा बुना है। सुख दुख के रंगीन सुत का जाल, बजेगी मन में नए गीत की तार। हंसते रोते फिरा नया दुख जो पाया। देश नए मैं आया, देश नए मैं आया, तल में टूटी नाव डूबी, तट पर बहकर आया। देश नए मैं आया, देश नए मैं आया। नाम न जाना भैया, अनजाने फूलों की माला लिए, हिया से जोड़े हिया। नाम न जाना भैया, अनजाने फूलों की माला लिए, हिया से जोड़े हिया। नव यौवन के नए श्वास में, फागुन मास में बजेगी नूपुर बन की घास में। मलयानिल बहकाए, फूली फूली लौंग लताएं, खूले केश बिखराए। देश नए मैं आया, देश नए मैं आया, तल में टूटी नाव डूबी, तट पर बहकर आया। देश नए मैं आया,
देश नए मैं आया। इस एपिसोड का अगला गीत गुरुदेव की नृत्य नाटिका चंडालिका से लिया गया एक सुंदर गीत है। गीत का संदर्भ कुछ ऐसा है। एक अछूत चंडाल बालिका प्रकृति, उसके पास बौद्ध भिक्षु आनंद पीने के लिए पानी मांगता है। अछूत होने के कारण प्रकृति उसे अपने हाथ से पानी देने से इनकार कर देती है। तब आनंद उसे समझाते हुए कहता है कि हम में कोई भेद नहीं, जो मानव मैं हूं वही मानव तुम भी हो। जिस स्थान पर प्यासे की प्यास बुझे वो तो एक पुण्य स्थान है, तीर्थ स्थान है, और प्यास बुझाने वाला तो पवित्र है। भिक्षु आनंद की बात सुनकर प्रकृति के मन से हीनता का भाव मिट जाता है। प्रकृति अपने जीवन का मोल जान पाती है। उसे लगता है जैसे उसका नया जन्म हो गया है। फूल कहे धन्य हुआ इस माटी में, फूल कहे देवताओं रे तेरी सेवा मेरे घर में, फूल कहे धन्य हुआ इस माटी में, फूल कहे। धूल में मैंने जन्म लिया, भूल सको मैं करना दया, करना दया, ये करना दया। धूल में मैंने जन्म लिया, भूल सको मैं करना दया, करना दया, ये करना दया। नहीं धूल मेरे अंतर में, नहीं नहीं धूल मेरे अंतर में, फूल कहे धन्य हुआ इस माटी में, फूल कहे देवताओं रे तेरी सेवा मेरे घर में, फूल कहे धन्य हुआ इस माटी में, फूल कहे। नयन तेरे मुझ पर फिर पंखुरिया कांपे, थर 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 थर। नयन तेरे मुझ पर फिर पंखुरिया कांपे, थर 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 थर। चरण स्पर्श दे तू मुझको, धूल का ये धन स्वर्ग का हो, स्वर्ग का हो, स्वर्ग का हो। चरण स्पर्श दे तू मुझको, धूल का ये धन स्वर्ग का हो, स्वर्ग का हो, स्वर्ग का हो। ना मन में धरती का, ना मन में धरती का, तुझ पे निछावर फूल कहे धन्य हुआ इस माटी में, फूल कहे देवताओं रे तेरी सेवा मेरे घर में, फूल कहे धन्य हुआ इस
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में लिखा है कि रविंद्रनाथ का नजरिया उम्र के बढ़ने के साथ साथ और अधिक प्रगतिशील होता गया, जैसा कि आमतौर पर कम ही होता है। रविंद्रनाथ जी का एक प्रसिद्ध गीत है, एक दिन जारा मेरे छिलो तारे राजार दुहाई दिए, यानी एक दिन जिन्होंने जाकर मारा था उसी राजा की दुहाई देकर। ये गीत उन्होंने 25 दिसंबर 1939 को ईसा मसीह के जन्मदिन पर लिखा था। इससे ये पता चलता है कि धर्म के नाम पर हिंसा से वे नफरत करते थे। कविगुरु की एक और प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है श्यामा, जिससे हमने लिया है इस एपिसोड का अगला गीत। राजनर्तकी की श्यामा को अपने सुंदर रूप पर अभिमान है, घमंड है। नगर का एक युवक उत्तीय श्यामा से बहुत प्यार करता है, लेकिन उत्तीय जानता है कि श्यामा को उससे प्रेम नहीं है। ये जानकर भी उत्तीय का प्रेम कुंठित नहीं है। उसका यही एक तरफा प्रेम इस गीत में एक अनूठे रूप में व्यक्त हुआ है। मायावन विहारिणी हिरनी गहन स्वप्न संचारिणी, क्यों से बांधने किया प्रण कारण। मायावन विहारिणी हिरनी गहन स्वप्न संचारिणी, क्यों से बांधने किया प्रण कारण। मायावन विहारिणी। रहने दे रे उसको मन से दूर, छेड़ के अपनी बांसुरी के सुर। रहने दे रे उसको मन से दूर, छेड़ के अपनी बांसुरी के सुर। छूना है उसके प्राण मन न कारण। मायावन विहारिणी हिरनी गहन स्वप्न संचारिणी, क्यों से बांधने किया प्रण कारण। मायावन विहारिणी। चमकेगी फागुन पवन में, कानों से आकाशवाणी सुन के। चमकेगी फागुन पवन में, कानों से आकाशवाणी सुन के। चित्त व्याकुल होगा हर क्षण अकारण। मैं उसको मनाऊंगा, चुपके से विरह डोर बांधूंगा। दूर से मैं उसको मनाऊंगा, चुपके से विरह डोर बांधूंगा। बंधन ऐसा जो नहीं बंधन न कारण। मायावन विहारिणी। मायावन विहारिणी हिरनी गहन स्वप्न संचारिणी, क्यों से बांधने किया प्रण कारण। मायावन विहारिणी।
अगला गीत है गुरुदेव की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका चित्रांगदा से। चित्रांगदा मणिपुर के राजा की बेटी है। कोई पुत्र ना होने के कारण राजा ने उसका लालन पालन पुत्र की तरह किया है। वो पुरुषों सा पोशाक पहनती है, युद्ध विद्या में पारंगत है। एक दिन शिकार पर निकली चित्रांगदा रास्ते में अर्जुन को ना पहचान कर उससे उलझ पड़ती है और युद्ध के लिए चुनौती देती है। अर्जुन उसके दुस्साहस पर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उसे लड़का समझकर उपेक्षित करता क्षमा कर आगे बढ़ जाता है। इससे चित्रांगदा गहरे अपमान का अनुभव करती हुई बहुत विचलित होती है। उसके मन में स्त्रियोचित भावनाएं जागती हैं और वो अर्जुन के प्रति तीव्र आकर्षण का अनुभव करते हुए सज संवर कर अर्जुन के पास जाकर प्रेम निवेदन करती है, जिसे अर्जुन अपने ब्रह्मचार्य व्रत की बात कहकर इनकार कर देता है। चित्रांगदा के मन का आघात और गहरा हो जाता है और अपने साधारण रंग रूप को सुंदर कर देने के लिए कामदेव से वर मांगती है ताकि वो अर्जुन को आकर्षित कर सके। वर पाकर वो बेहद सुंदर हो उठती है और अपने इस नए सुंदर रूप के कारण जैसे स्वयं को ही नहीं पहचान पाती और पूछती है,
आज के एपिसोड का समय यही समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए दिव्या दत्ता इजाजत चाहती है। नमस्कार।